Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Akhtar working as chest and medical specialist in Burewala as well as in Jishawatni. एक हमारे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया था कि डॉक्टर साहब नज़ला पहले मुझे हुआ था और उसके कुछ अरसा बाद सांस का मसला हो गया, तो इसकी क्या वजह है और ये क्यों हुआ, इसको अगर मैं इलाज करता तो क्या बच जाता। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। अब इस वीडियो में मैं बेसिकली इन क्वेश्चंस का जवाब देना चाहूँगा डिटेल में। अब इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो नज़ला ज़ुकाम होता है इसका सांस के साथ या दमे के साथ या खांसी के साथ क्या एसोसिएशन है, नंबर 1। नंबर 2, इसका किस तरह इलाज किया जाता है हमारे मुआशरे में, और नंबर 3, इसका किस तरह इलाज होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि इसकी क्या एसोसिएशन है नज़ला ज़ुकाम की और दमे की या अज़मे की। आप याद रखें कि जिस बंदे को नज़ला ज़ुकाम है क्यों, एलर्जी की वजह से, तो उसमें 30% चांसेस होते हैं कि उसको सांस की नालियों की एलर्जी भी हो सकती है, एज़मा भी हो सकता है। और जिन लोगों को सांस का मसला है उनमें से 50% लोगों को चांसेस होते हैं कि ज़िंदगी के किसी भी वक्त या किसी भी दरमियान में कई सालों के बाद उसको नज़ला ज़ुकाम हो सकता है। ये चांसेस होते हैं। अब आपको मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा एक लेमैन को कि ये कैसे होता है। मेरे हाथ की तरफ देखें, अगर देखें हाथ पे, अगर आप देखें स्किन, ये एक स्किन है, ये हाथ के ऊपर भी है, उंगलियों के ऊपर भी है, बाजू के ऊपर भी है। बिल्कुल इसी तरह हमारा जो नाक है, यहाँ से एक म्यूकस मेम्ब्रेन, हम अंग्रेजी में कहते हैं कवरिंग कह लें, कि यहाँ से शुरू होकर गले तक जाती है, गले से क्रॉस करके नीचे सांस की नालियों तक जाती है। तो ये एक पूरी लाइनिंग जैसे मैं ये समझाइए। अब ये है आपको माहौल से एलर्जी। अब किस चीज़ से है, वो मल्टीपल चीज़ें होती हैं, मट्टी, धुआं, ठंडी हवा, सर्दी का मौसम, डस्ट और काफ़ी चीज़ें। अब होता यह है कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे को नज़ला ज़ुकाम पहले हुआ था, जिस तरह इस केस में है, और उसको वो, अब इसमें दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर उसको प्रॉपर ट्रीट किया फिर तो इट्स ओके। अगर वो प्रॉपर ट्रीट नहीं कर सका किसी भी वजह से, तो कुछ अरसे बाद वो जब कॉम्प्लिकेट होगा उसका प्रॉब्लम, तो नीचे फिर सांस की नाली में, क्योंकि एक सेम कवर जा रहा है, तो नीचे सांस की नाली में इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। और इसी तरीके से अगर किसी को सांस का मसला है, सांस की नाली की एलर्जी है और उसने प्रॉपर इलाज नहीं किया, तो उसको फिर ऊपर नज़ला ज़ुकाम भी हो सकता है, क्योंकि ये सेम कवरिंग है। अब अगली बात है कि इसका इलाज क्या किया जाता है। हमारी सोसाइटी में आम तौर पर इसके लिए टोटके यूज़ किए जाते हैं घरों में। लाइक लोग भाप ले लेते हैं, किसी कोएक से, डिस्पेंसर से इंजेक्शन वगैरह लगवा लेते हैं, कोई एक आधी टैबलेट मोंटिलोकास्ट की खा लेते हैं, किसी एलर्जी की एक आधी टैबलेट खा लेते हैं, तो उससे उनको फॉर टाइम बीइंग फ़र्क पड़ जाता है, दोबारा फिर मसला हो जाता है। अब यही इनकी वजह है कॉम्प्लिकेट होने की। अब अगली बात मैं बताऊंगा कि इसका प्रॉपर हल क्या है। अब प्रॉपर हल ये है कि अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है, उसकी मल्टीपल वजूहात हैं, वो मैं एक अलग वीडियो में बताई थी, तो आप वो देख सकते हैं। आपको उन वजूहात को देखना ज़रूरी है और वो आपका स्पेशलिस्ट डॉक्टर देखेगा, क्योंकि इसमें कोई एक वजह नहीं होती जैसे आप उसमें वो यूज़ करें और वो ठीक हो जाए। तो अगर आप उसकी वजह को देखें क्यों है और उसका हल करें तो बात ख़त्म, आप ठीक रहेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं होता। अगर आपको सांस का मसला है, तो अगर आप अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाते हैं और वो उसको प्रॉपर डायग्नोज करके ट्रीट करता है, तो आपको फिर नज़ला ज़ुकाम उम्मीद है इंशाल्लाह नहीं होगा, मतलब वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेट नहीं होता। अब प्रॉब्लम कहाँ होता है? प्रॉब्लम वहाँ पे होता है जहाँ पे अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है तो आपने टोटके यूज़ करते रहे या लोकल मेडिसिन किसी क्वैक से लेते रहे, तो ये एक टाइम पास होता है और उससे चीज़ें सालों में कॉम्प्लिकेट होके फिर आपको अगले लेवल पे चीज़ें जाती हैं। इसी तरीके से अगर आपको सांस का मसला था, आप टोटके यूज़ करते रहे, टाइम पास करते रहे, कोई गोली से, सिरप से, टीके से, किसी चीज़ से, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती गई और फिर आपको नज़ला ज़ुकाम भी होगा, चीज़ें कॉम्प्लिकेट होगी। तो इस तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम है इन दोनों में से कोई, तो अगर आप उसको प्रॉपर शुरू से इलाज करें अपने किसी स्पेशल डॉक्टर से, तो उम्मीद है आपको इंशाल्लाह कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, अदरवाइज चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा देखने वालों को कि हम इसमें एक सर्वे कर रहे हैं कि आप किन लोगों को, आपने कमेंट्स में लिखना है कि कितने लोगों को आप जानते हैं जिनको सांस का मसला था, उनको बाद में नज़ला ज़ुकाम हो गया, या जिनको पहले नज़ला ज़ुकाम था और कुछ अरसे के बाद सांस का मसला हो गया। तो इस तरीके से हम किसी हद तक एक रिसर्च कर रहे हैं ताकि हम उसको भी कंप्लीट कर सकें। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।